A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start a very important topic of English grammar, that is diary writing. So today we will discuss about the diary writing. Okay, so before starting the diary, you know about how to write a diary. Okay, so you know about the diary, student? Yes. Firstly, we will discuss about our mean of diary. Yes, a diary is a book in which one keeps a daily record of event and experiences. Okay, so a diary is a written record of personal experiences, थॉट्स एंड फीलिंग्स. देखिए जो डायरी राइटिंग होता है वो क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं डायरी लेखन. यह एक डायरी एक क्या है, लिखित रिकॉर्ड है. ये हमारी पर्सनल मींस व्यक्तिगत हमारे एक्सपीरियंस, हमारे जो अनुभव है, हमारे थॉट्स, हमारे जो विचार है एंड फीलिंग्स, जो हमारे जो भावना है उसका क्या है, एक रिकॉर्ड है. ओके, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए फ्रेंड. Okay, it can be considered as a friend with whom you can be yourself. Okay, यह एक मित्र के रूप में मानी जाती है. Okay, so जिसके साथ आप सेम हो सकते हैं. Okay, and share your intimate thoughts and emotion. और आप अपने जो थॉट्स, आपके जो विचार हैं, आपके जो इमोशन, आपकी जो भावना है वो शेयर कर सकते हैं. Okay, स्टूडेंट. Next, you can keep a diary record of a people you meet, the exciting things that you do at home or at school, or the memories of the holidays or commonplace everyday events. तो आप क्या कर सकते हैं, डायरी रिकॉर्ड के अंदर आप जिन लोगों, आप वो चीज शेयर कर सकते हैं, वो अपनी जो पर्सनल जो फीलिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आप लिख सकते हैं. कि मान लीजिए आप रोज किसी से मिलते हैं, आप स्कूल में मिले हैं, घर पर मिले हैं, या आपकी कोई भी मेमोरीज है जो आपने कहीं हॉलीडेज स्पेंड किया है, या आप किसी कॉमन प्लेस पे गए हैं, और एवरीडे की कोई भी जो इवेंट होती है वो आप अपनी डायरी राइटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं. Okay, student. So before starting a diary, so you have to write points. Okay, so you must remember the some points when you write a diary. Okay, एक हमारा क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, हमको उसी के अकॉर्डिंग अपनी डायरी लिखनी होती है. So remember the following points while writing a diary. Okay, number 1 here, write the date. Okay, सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको डेट राइट डाउन करनी है. ऐसा डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले we have to mention day, after that we have to mention month and then year. On the top corner of the page, आपका जो top corner of the page है, okay, we can write this at the left side of the page. Clear? Okay, after that you have to write as a, you may address the diary as dear diary. अब हम डायरी राइटिंग कर रहे हैं, डायरी को एड्रेस करके लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे डियर डायरी. क्लियर? इन द नेक्स्ट लाइन, ओके, सो राइट द डायरी एंट्री इन द फर्स्ट पर्सन. जब भी आप डायरी राइटिंग करेंगे, आप अपनी क्या कर रहे हैं, अपने जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, है ना, जो इवेंट्स है वो शेयर कर रहे हैं ना. तो जब भी आप डायरी राइट करते हैं, मान लीजिए मैं डायरी राइटिंग कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, एज ए फर्स्ट पर्सन हूँ, है ना. तो हम क्या करेंगे, जब भी हम डायरी राइट करेंगे, तो हम एज ए, हमारा जो सेंटेंस है उसमें हम क्या यूज करेंगे, एज ए, वी यूज एज अ फर्स्ट पर्सन. एज फर्स्ट पर्सन, एज यू ऑल नो अबाउट, एज आई एंड वी. नेक्स्ट पॉइंट, राइट द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर. जो आपके जो इवेंट्स होते हैं उसको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. कैसे कि आप वहां पर गए, मान लीजिए आप हिल स्टेशन गए, वहां पर आपने कोई चीज देखी, वहां पर उसके बाद आप दूसरी जगह पर घूमने गए, तो सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्डर वाइज होना चाहिए. अगर सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो डायरी राइटिंग का जो जब हम डायरी राइटिंग वापस से स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिसमैच होता है ना. तो आपका जो इवेंट का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज हियर, राइट अबाउट योर फीलिंग्स इन डिटेल्स. अब आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, डायरी राइट कर रहे हैं, तो आपकी जो भी फीलिंग्स है, आपकी जो भी भावना है, आप उनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्लेस, टाइम, पीपल और थिंग्स दैट वर पार्ट ऑफ द इवेंट. हमको क्या करनी है, हमको प्रोवाइड करनी है. हम जब डायरी राइटिंग कर रहे हैं, व्हेन वी राइट अ डायरी, सो यू हैव टू प्रोवाइड सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एज you have to write a correct place, you have to mention a place, you have to mention a time, people or things, okay, that were part of the event. वो जो कि इवेंट का जो भी पार्ट है, मान लीजिए आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं,
वहां पर जो इवेंट है उसके बारे में आपको बताना है कि हम वहां पर कौन सी जगह पे वेन्यू क्या था हमारा, कौन सी जगह पे गए, उसका जो टाइमिंग क्या थे, हम किससे मिले और वहां पर हमने क्या किया. सो दैट्स व्हाई वी यूज एज अ प्रोवाइड एज अ इंपॉर्टेंट डिटेल. क्लियर. Next one is here, you may use simple or informal language. Okay, so here we write as a not formal, so you may use as a simple or informal language. आपको क्या करना है, simple और informal language में अपनी जो डायरी राइटिंग है वह लिखनी है. Clear student? Okay student, yes, you all know about the some basic of diary writing. अब आपको समझ में आ गया कि डायरी राइटिंग कैसे करते हैं. So here is the question of diary writing. So you have to write a diary. आपको एक डायरी लिखनी है. Okay, write a diary entry about your visit to a zoo with your family. कि आपको क्या करनी है डायरी राइटिंग में, आपको क्या लिखना है कि आप अपनी फैमिली के साथ आपने विजिट किया एक जू, उसके बारे में आपको एंट्री करनी है. क्लियर स्टूडेंट. सो फर्स्टली यू हैव टू नो अबाउट द फॉर्मेट. आपको फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए. ओके, सो फर्स्टली यू हैव टू मेंशन एज डेट, okay, month and year. So here we write as a you know as a day, Monday 4th October 2021. Clear. In the next line you have to write a time when you write a diary, so you have to mention a time here. Okay, next line you have to write a dear diary, so you have to address as a dear diary. Clear. So let's start the event. जो हमारे जो event जो भी experiences है वो हमको share करने हैं. So let's start. A visit to a zoo in an interesting experience. देखिए जो visit, जो zoo हमने जो visit किया वो क्या है, एक हमारा बहुत ही रुचिकर experience था. So last Sunday I went to the zoo with my family. कि लास्ट संडे में अपनी फैमिली के साथ कहाँ गया, जू में गया. वी वेंट देयर बाय बस, और हम वहां पर कहाँ गए, बस के द्वारा गए. माय ग्रैंडपा ब्रॉट द टिकट्स एंड वी एंटर्ड द गेट. मेरे जो ग्रैंडपा है उन्होंने क्या करी, टिकट खरीदी एंड वी एंटर्ड द गेट, और हम कहाँ गए, हम गेट के अंदर एंटर हुए. सो देयर वर पॉन्ड्स बोथ द साइड्स ऑफ द रोड. तो हम देखते हैं कि जो पॉन्ड्स है रोड के साइड में दोनों तरफ क्या थे, ponds थे. So duck were स्विमिंग इन द पॉन्ड्स. जो वहां पर जो डक थी वो क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी पॉन्ड में, है ना. सो वी सो कंगारूज, एलिफेंट्स, स्टैग, डियर एक्सेट्रा. तो हमने जू में क्या देखा, हमने वहां पर कंगारू देखे, एलिफेंट्स देखे, स्टैग्स तो मींस क्या होता है, बारहसिंगा देखा, डियर देखे, है ना. सो आई सो अ यंग कंगारू इन हिज मदर स्किन पाउच. ओके, तो वहां पर एक यंग कंगारू था, वो जो अपनी जो मदर की जो स्किन पाउच था उसमें था. ओके, नाउ नेक्स्ट, देन वी केम टू द केजेस ऑफ बर्ड्स. तो हम कहाँ पर गए, वहां पर हमने जो केजेस से पिंजरे थे बर्ड्स के, वहां पर गए, उनको देखा. देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स. वहां पर बहुत सारे पक्षी थे. नाउ पिकॉक्स वर इन लार्ज नंबर. बहुत सारे नंबर में क्या वहां पर मोर थे. नाउ देन वी सॉ द टाइगर्स इन देयर एनक्लोजर्स. और वहां पर जो टाइगर्स है उनका जो एनक्लोजर, जो एरिया थी, जो बाउंड्री थी, उसके अंदर जो टाइगर थे, हमने बहुत सारे टाइगर देखे. वी ऑल्सो सॉ मंकीज. और हमने बहुत सारे मंकी देखे. नाउ आफ्टर गोइंग राउंड द जू वी केम आउट. मतलब पूरा जू का हम चक्कर लगा के हम वहां पर केम आउट, हम बाहर आए एंड सेट अंडर अ ट्री. हम पेड़ के नीचे बैठे. we had out food which we had carried with us. जो खाना हमारा जो हम साथ में लेके गए थे, हमने खाना खाया. we returned home tired. और हम घर पहुंचे बहुत ही थके हुए, but very happy. लेकिन बहुत ही खुश थे. so now it was a memorable day for all of us. तो ये क्या था, हमारा एक मेमोरेबल यादगार दिन था हम सभी के लिए. and end of the diary you have to mention as a why. Yes, student. Okay, students. So our next topic is a visit to the hill station. This is the essay writing. So you have to write an essay on a visit to the hill station. Clear? Now you can see the image. Yes, this image is you can see the image. Yes. Okay, so it's a Nainital. ये किसकी image है, नैनीताल की. Okay. So now student, let's start the essay writing. Yes, there are many hill stations in India. इंडिया के अंदर बहुत सारे हिल स्टेशन है. बट द बेस्ट वन इज नैनीताल. लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, नैनीताल. सो नाउ इट इज इन यूपी. और ये कहाँ पर है, यूपी में. आई वेंट टू नैनीताल ऑन अ
स्कूल टूर इन समर हॉलीडेज, कि मैं नैनीताल गया था। कहाँ कब गए थे? स्कूल की तरफ से टूर जा रहा था उसमें, और हम समर हॉलीडेज में नैनीताल गए थे स्कूल की तरफ से। नाउ वी स्टेड देयर फॉर 10 days, और वहां पर हम 10 दिन हमने वहां पर स्टे किया था। वी इंजॉयड बोटिंग एंड वॉकिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक, और वहां पर हमने बहुत इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया? एज एन हमने बोटिंग करी, हमने वॉकिंग करी। कहाँ पर वॉकिंग करी? बैंक्स ऑफ द लेक, लेक के चार जो किनारे होते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक्स बोलते हैं ना। सो वॉकिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक। नाउ दिस इज द ओनली लेक इन नैनीताल, ये केवल एक ही लेक है नैनीताल में। सो नाउ इन द मॉर्निंग व्हेन the sun is rising and in the evening when it is setting, the whole place looks very nice। वहां पर बात कर रहे हैं किसकी? नैनीताल की। कि वहां पर जो मॉर्निंग का समय जब सनराइज होता है, इवनिंग के समय जब सन डाउन होता है, तो वहां पर जो पूरा जो प्लेस है, ऑल प्लेस लुक्स वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो इन द नाइट, और नाइट में द लेक लुक वेरी ब्यूटीफुल, जो लेक है कैसे दिख रही थी? बहुत ही सुंदर दिख रही थी। होटल्स इन नैनीताल आर वेरी गुड, नैनीताल के जो होटल्स है वो भी बहुत ही अच्छे थे। बाय गोइंग टू नैनीताल वी वर सेव्ड फ्रॉम द हॉट समर। ओके, सो मतलब जब हम नैनीताल गए थे तो हम क्या किससे बच गए थे? हॉट समर से। क्यों बच गए थे हॉट समर से? क्योंकि आपको पता ही है कि समर वेकेशन में वो गए थे, नैनीताल गए थे, और नैनीताल जाने के बाद वहां पर आज आपको पता है हिल स्टेशन है, तो वो क्या सभी हॉट समर से, बहुत ही गर्मी से बच गए थे। एंड ऑल्सो वी सो अ नाइस हिल स्टेशन, और हमने एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन देखा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू स्पेंड माई वेकेशन इन नैनीताल। मैं अपनी मेरी जो वेकेशन थी, मेरी जो छुट्टियां थी, मैंने नैनीताल में बिताकर बहुत ही खुश हुआ। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, आई टोल्ड अबाउट माई ट्रिप टू एवरीवन। जब मैं वापस आया तो मैंने अपने ट्रिप के बारे में सभी को बताया।